दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि गाड़ी में कुछ खराबी आई, आप सर्विस सेंटर लेकर के जाते हो और आपको लगता है कि बहुत बड़ा खर्चा है, या फिर बहुत बार ये भी होता है कि हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं चीज़ों को। आज के वीडियो में आपको ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ, कॉमन चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी गाड़ी में फेल हो सकती हैं और जिसका आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये चीज़ हो सकती है। आप सर्विस सेंटर जाइए और ठीक करवा लीजिए। पर अगर आपको ना पता हो ये चीज़ें तो बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, क्योंकि बहुत बार कुछ गैराज में ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक बड़ा सा बिल फाड़ते हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है। तो आपको पता होना चाहिए। अपनी मशीन को आप जानेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही डिटेक्ट हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ होती है कि कोई वार्निंग लाइट शो होना। बहुत लोगों की गाड़ियों में मैंने देखा हूँ कि भाई महीनों से वार्निंग लाइट शो हो रही है लेकिन कुछ वो करते नहीं है। दोस्तों वार्निंग लाइट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी एक मशीन है, उसमें सिस्टम्स लगाए गए हैं, ECU लगाया गया है। तो वो अगर वार्निंग लाइट शो कर रहा है तो दो चीज़ की माल फंक्शनिंग हम सोच सकते हैं। पहली चीज़, अगर मुझे मान लीजिए ABS का लाइट शो कर रहा है, या तो ABS में गड़बड़ी है या तो इस लाइट में गड़बड़ी है। इस लाइट में गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब ABS में गड़बड़ी है, क्योंकि गाड़ी ने खुद ने चेक किया है, ढूंढ ढांड के निकाला है। भाई बिना ABS की गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक फेल हो सकते हैं, ब्रेकिंग फेल हो सकती है। क्यों करना है? जैसे ही वो ब्लिंक कर रहा है आप सबसे पहले सर्विस सेंटर जाइए। ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगता है डायग्नोस करने के लिए और पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और ठीक हो जाती है चीज़ें। अगर नहीं करोगे, वो लाइट लगातार जल रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, TPMS पे ज़्यादा भरोसा मत करना। TPMS नई चीज़ है और थोड़ा भी टायर प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो वो कुछ ज़्यादा लंबे समय तक परेशान करते रहते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में मैंने देखा है। आप बाइक्स की बात कर लो या कार्स की बात कर लो, TPMS में थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको थोड़ा समय लगता है। गाड़ी चलाते रहो, फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत बार सर्विसिंग का लाइट जल रहा रहता है, हम लोग नहीं करते कुछ भी। मत करो ऐसा, क्योंकि गाड़ी है, मशीन है, वो अगर खुद से बोल रही है करवा लो और नहीं कर रहे हो, कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाएगी, बड़ा प्रॉब्लम निकाल देगी, मेजर प्रॉब्लम निकाल देगी और फिर बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। बहुत सारे कोड्स होते हैं दोस्तों, इतने सारे सेंसर्स गाड़ी के अंदर होते हैं जो आपकी गाड़ी को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम आपको बताते हैं अगर निकलती है तो इनको नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना है। दूसरी कॉमन चीज़ हो सकती है स्टीयरिंग व्हील का शेक करना। स्टीयरिंग व्हील शेक होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ये मत समझना कि भाई स्टीयरिंग व्हील में ही प्रॉब्लम है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि भाई सस्पेंशन थोड़े से ख़राब है, उसका चीज़ कब होता है कि आपने गाड़ी चालू करी, हल्की सी रेस दी तो थोड़ी देर के लिए ऐसा वाइब्रेट करेगा, उसके बाद थोड़ा सा ठीक होने लग जाएगा। इसी तरह अगर अलाइनमेंट ख़राब है तो, या फिर टायर घिस गए, ज़्यादा वॉर्न आउट हो गए, तो ऐसे समय पर स्टीयरिंग व्हील आपका लगातार शेक करता रहेगा, पूरी थ्रू आउट द जर्नी शेक करता रहेगा। तो इसको नज़रअंदाज करने की अपेक्षा समझिए और टायर वाले के पास चले जाइए, सर्विस सेंटर पे चले जाइए, दिखा दीजिए। वो आपको सही वजह बताएंगे क्या चाहिए, क्या ठीक कराना है। अगर लंबे समय तक चलाओगे सस्पेंशन बहुत ज़्यादा तरीके से ख़राब हो सकते हैं। अब देखो ये दोनों ना रिलेटेड है, मतलब अगर आपका सस्पेंशन ख़राब हुआ तो टायर ख़राब होंगे, ये पक्का है, क्योंकि सस्पेंशन ख़राब है तो अलग प्रकार से वेट जा रहा है, अलग अलग टायर्स पे जा रहा है, टायर ख़राब हो जाएगा। और अगर टायर ख़राब हुआ है, अलाइनमेंट ख़राब है तो सस्पेंशन पे वेट आएगा। तो आप समझिए गाड़ी जो रखी हुई है वो सस्पेंशन और उसके बाद टायर पे रखी हुई है। अगर किसी भी एक चीज़ में गड़बड़ी आती है तो दूसरे वाले को वो इफेक्ट डालता है और दूसरा वाला जल्दी ख़राब होगा। तो अगर आपको बोला गया है टायर बदलवाना है तो टायर बदलवा लो सस्पेंशन ख़राब होने से पहले, और अगर आपको बोलेगा सस्पेंशन बदलवाना है, सस्पेंशन बदलवा लो, वरना टायर और स्टीयरिंग व्हील भी जाएगा और रैक भी चला जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो समझना, अगर स्टीयरिंग व्हील चेक कर रही है तो इन दो चीज़ों का की गड़बड़ी हो सकती है, या फिर हो सकता है स्टीयरिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो। जल्दी से जल्दी चेक करवा लेना, लंबा समय करोगे बड़ा खर्चा निकलेगा। अगला, आपकी गाड़ी के टायर जल्दी ख़राब हो रहे हैं। ऐसा कई बार होता है जब हम लोग ब्लेम करते हैं टायर कंपनी को कि यार मैंने तो ये इसके डलवा लिए थे, मैंने तो फलां कंपनी के डला लिए थे और ये जल्दी ख़राब हो गए। फिर हम हमारे दोस्त को भी ज्ञान दे रहे होते हैं कि यार मैंने तो वो वाले डलवाए थे, वो मत डलवा, MRF के डलवा, या ये वाले डलवा, या CR डलवा। समझिए, पर्टिकुलर गाड़ी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपकी कार का सस्पेंशन थोड़ा सा ख़राब था या अलाइनमेंट में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो टायर जल्दी वेयर आउट हो गया। तो इसके लिए किसी कार कंपनी को, टायर कंपनी को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप एक बार अलाइनमेंट चेक कराएं। अगर आपको लग रहा है आपकी गाड़ी के टायर जल्दी ख़राब हुए हैं, अलाइनमेंट चेक कराइए। जिसके पास से हर बार कराते हैं उससे अलग किसी दुकान पर करवा के देखिए। सर्विस सेंटर पे जाइए, सस्पेंशन चेक कराइए क्या सही से काम कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि वो उतना इफेक्ट हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लगातार उस गाड़ी को बहुत समय से चला रहे होते हैं और क्योंकि हम किसी दूसरी गाड़ी में नहीं बैठ रहे होते हैं। अगर आप तुरंत स्विच करेंगे, किसी दूसरी गाड़ी में 1-2 दिन चलेंगे या फिर अपने दोस्त की किसी गाड़ी में बैठकर देखेंगे, थोड़ा दूरी तय करेंगे, 10-15 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद वापस अपनी गाड़ी में बैठेंगे, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो प्रॉब्लम समझना आपको ज़रूरी है। उसके बाद आप जाएंगे, ठीक करवाएंगे और आपको पता चलेगा कि टायर की गलती थी नहीं, आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ फॉल्ट था। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, ये हो सकता है आपकी गाड़ी के अंदर। अगला है कि आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो गिर गया है, बहुत ज़्यादा फ्यूल आपकी गाड़ी ले रही है, बहुत ज़्यादा ऑयल खा रही है।
अब ये कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें होती है। पहले तो मैं कहता हूँ कि भाई टायर की हवा भी कम है तो भी आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है थोड़ा सा। टायर्स में हवा बराबर रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ प्रॉपर रख रहा हूँ उसके बाद भी, तो आपको इंजन की तरफ ध्यान देना है। क्या ऑयल प्रॉपर है, कहीं से लीकेज तो नहीं है। बहुत बार होता है कि भाई लीकेज हो गया, अब बहुत ऑयल जो है कम हो गया, जिसकी वजह से सही से लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा है, इंजन को ज़्यादा ताकत लग रही है ना, हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है। आपको धुआं भी समझ में आ जाएगा अगर पीछे कुछ ख़राब हुआ है, अगर कुछ लीकेज हो रहा है इंजन के अंदर, तो धुएं से पता चल जाता है, धुएं के कलर से पता चल जाता है कि भाई ये क्या है ना, ऑयल है या कूलेंट लीक हो रहा है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। अगर धुआं क्लियर आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं इंजन में कुछ फॉल्ट आया है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन काफ़ी पुराना है, 4-5 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चला चुके हैं, तो इंजन फ्लश कराइए। फ्लश कराने के लिए सिंपल क्लीनर होते हैं जिनको बिना ऑयल निकाले ही ऑयल टैंक में डालना होता है। उसके बाद थोड़ी देर इंजन को चालू रखना पड़ता है 10-15 मिनट के लिए, तो वो पूरी तरीके से इंजन को जो है क्लीन करता है, फ्लश करता है। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि लंबे समय से आपकी गाड़ी चल रही है तो बहुत सारे जो पार्ट्स है वो टूटे होंगे, छोटे छोटे टुकड़े निकले होंगे जो कि उसी के अंदर होंगे। ऑयल चेंज करने पर पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं, आप थोड़ी धोने जाते हो प्रेशर से। तो ये जो क्लीनर होते हैं ऑयल की जो विस्कोसिटी उसको चेंज करते हैं और झाग वगैरह बनाते हैं अंदर, और इतनी तेज़ी से जब ऑयल घूमता है तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनको निकाल देते हैं, इंजन आपका क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंजन पुराना है तो खुद से मत करना, सर्विस सेंटर जाना, किसी अच्छे व्यक्ति से पूछना कि क्या कराया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने इंजन के ऊपर अगर कराओगे तो वो शायद कुछ ना कुछ खोखला कर देगा और इंजन की बैंड बच जाती है। इसलिए एक बार पूछना किसी से, उसके बाद इंजन फ्लश कराना। बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि इंजन ठीक हो जाता है और इंजन का माइलेज अपने आप बढ़ जाता है। फ्लश कराना काफ़ी चीज़ अच्छी होती है। ऑयल मेंटेन रखना, कूलेंट को मेंटेन रखना, अपने रेडिएटर में पानी वगैरह देखते रहना। कई बार होता है कि रेडिएटर में पानी नहीं होता और इंजन ठंडा नहीं हो पाता, इसकी वजह से गाड़ी बंद पड़ती है रास्ते में बीच में। तो ये ना हो, इसलिए आप सारे जो इक्विपमेंट्स उनको चेक करते रहना। अगली चीज़ है कि भाई आपका अल्टरनेटर के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर अल्टरनेटर, आपको पहले बता दूं अल्टरनेटर करता क्या, अल्टरनेटर सिंपल चीज़ है, एक जनरेटर की तरह काम करेगा। आपकी गाड़ी के इंजन से जुड़ा हुआ होता है एक बेल्ट के थ्रू, और गाड़ी का इंजन घूमता है तो ये भी घूमता है और ये बिजली बनाता है जिससे आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है। अब ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपका सेल्फ वगैरह सब कुछ बैटरी से चल रहा है। अगर ये भाई कभी बंद हुए तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, और फिर आप बोलेंगे बैटरी, क्योंकि अल्टरनेटर चल नहीं रहा था, आपकी बैटरी भी डाउन हो गई है। अब आप बोलोगे कि मैं जंप स्टार्ट करके चालू कर लेता हूँ, जंप भी करोगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी क्योंकि अल्टरनेटर बंद पड़ा है। समझ रहे हो, अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है तो बैटरी कैसे चार्ज होगी गाड़ी के चालू होने के बावजूद भी। इसलिए इसके ऊपर खासा ध्यान देना। सर्विस सेंटर जब जाते हैं तो सर्विसिंग के समय वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि बैटरी भी डाउन है और जंप स्टार्ट के बाद भी बैटरी ठीक नहीं हो रही, तो जंप स्टार्ट करो, गाड़ी को लेकर के पहुंच जाओ जगह पे और उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको ठीक करा लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपको खासा ध्यान देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। इसके अलावा आपके जो थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।